मंगोल इन्वेशन में लास्ट वीडियो में अभी तक आपने देखा मंगोलों की हैबत और ताकत से कई अय्यूबी सल्तनत के शहजादे मंगोल शासक हलाकू खान की इतायत कबूल कर चुके थे। ये वो वक्त था जब मंगोल सल्तनत से टकराना तो दूर कोई सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था। रुकनुद्दीन बेबरस ने मशहूर मंगोल शहजादा बरके खान के साथ मिलकर मुसलमानों के सारे शहरों को वापिस आबाद किया। 13वीं सदी ईस्वी की शुरुआत में मंगोल शासक चंगेज खान को दुनिया का सबसे बड़ा जंगजू माने जाने लगा। चंगेज खान ने अपने दौर में जितनी भी जंगें लड़ी ज़्यादातर में फतह हासिल की। चंगेज खान की मौत के बाद मंगोल दुनिया में सबसे ताकतवर बन चुके थे। वो जिस गांव या शहर पर हमला करते वहां सारे मर्दों को कत्ल कर देते और औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर बाजार में बेच देते। मंगोलों ने अब्बासिया सल्तनत की राजधानी बगदाद में 10 लाख मुसलमानों का कत्ल किया और पूरे बगदाद को आग लगा दी। 13वीं सदी ईस्वी के मध्य में मंगोलों को ममलूक सल्तनत ने बुरी तरह से शिकस्त दी। सुल्तान सैफुद्दीन कतज, रुकनुद्दीन बेबरस और बरके खान ने मिलकर मंगोलों को शिकस्त देना शुरू किया, जिसके परिणाम ये हुए कि मंगोलों को पूरा मिडल ईस्ट खाली करना पड़ा। बेबरस और बरके खान के बाद मंगोलों ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट पर हमले का इरादा किया, जहां उनका मुकाबला दुनिया की तारीख के चंद तरीन योद्धाओं की लिस्ट में शामिल एर्तुगरुल गाजी से हुआ, जिसके बाद मंगोलों की तुर्कों से शिकस्त का दौर शुरू हुआ। तुर्कों के छापामार हमलों से परेशान होकर मंगोलों ने एक बार फिर से अजीम सल्तनत कायम करने का इरादा किया। उसके बाद उन्होंने तातारियों को अपने साथ मिलाकर 1296 ईस्वी में हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया मंगोलों और तातारियों की बर्बरता से खौफजदा थी। मंगोल इससे पहले भी 1241 ईस्वी में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में मुल्तान और लाहौर में लूटमार कर चुके थे। इस बार मंगोल 1 लाख की फौज लेकर लूटमार करने नहीं बल्कि हिंदुस्तान की अजीम संस्कृति को तबाह करने के इरादे से आए थे। तभी उनके नापाक इरादों के सामने हिंदुस्तान के एक जंगजू जनरल आ खड़ा हुआ। इस अजीम जनरल को दुनिया आज जफ़र खान के नाम से जानती है। जफ़र खान हिंदुस्तान के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सिपा सालार था, जो कि मंगोलों और तातारियों की ताकत के सामने चट्टानों की तरह हायल था। जफ़र खान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का भांजा था। इस महान जनरल ने ही खिलजी सल्तनत में हो रही बगावतों को कुचलने में अहम किरदार निभाया। मंगोलों से जंग में जफ़र खान ने उन्हीं के अंदाज में हमला किया और मंगोल बुरी तरह पराजित हुए। इस जंग में मंगोलों ने अपने 20,000 जंगजू सिपाही खो दिए, बाकी को कैद कर लिया गया। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले मंगोल जफ़र खान की युद्ध नीति के सामने धराशायी हो गए, लेकिन मंगोल चुप बैठने वाले नहीं थे और कुछ महीनों बाद ही मंगोलों ने हिंदुस्तान पर फिर से हमला कर दिया। मंगोलों की ताकतवर फौज के साथ साथ उनका जासूसी नेटवर्क भी बहुत बड़ा था। इस हमले के दौरान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और जफ़र खान गुजरात में लड़ रहे थे। इसी का फ़ायदा उठाकर मंगोलों ने यह हमला किया। सुल्तान अलाउद्दीन ने मंगोलों से लड़ने के लिए जफ़र खान के साथ कुछ फौज भेज दी। चंद सिपाहियों के साथ जफ़र खान दिल्ली आए और मंगोलों को बुरी तरह से पराजित किया। इस जंग में भी मंगोलों के हजारों सिपाही मारे गए। 1299 ईस्वी में तीसरी बार कादिर के नेतृत्व में एक बार फिर से मंगोलों ने खिलजी सल्तनत का घेराव कर लिया। इस साल इस्लामिक दुनिया की तारीख में 2 नए अध्याय रकम होने जा रहे थे। उनमें से एक तो यह था कि इसी साल उस्मान गाजी ने तुर्की में दुनिया की सबसे बड़ी उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद रख दी, और दूसरा दिल्ली सल्तनत में जफ़र खान ने मंगोलों को तीसरी बार शिकस्त दी। इस जंग में एक तीर जफ़र खान के दिल को चीरता हुआ निकल गया। इस महान जनरल ने हिंदुस्तान को बगदाद बनने से बचा लिया। हिंदुस्तान की बहन बेटियों की इज्जत को मंगोलों से बचाने में जफ़र खान का अहम योगदान रहा। कहा जाता था कि अगर मंगोलों के घोड़े पानी पीना बंद कर दें तो समझ लो उन्होंने जफ़र खान को देख लिया। जफ़र खान का असली नाम यूसुफ हिजबरुद्दीन था, जो कि हिंदुस्तान की तारीख के चंद बहादुर जनरलों में गिना जाता है। जफ़र खान की शहादत के बाद मंगोलों ने अलाउद्दीन पर 8 हमले किए, लेकिन हर बार अलाउद्दीन खिलजी फौज का नेतृत्व खुद करते हुए उन्हें शिकस्त देने में कामयाब रहा। सच तो यह है कि भारत की संस्कृति हमेशा जफ़र खान की शहादत और वफादारी को याद रखेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो हमारे चैनल मिरर ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। घंटा दबाना ना भूलें।